सेंटेंस अर्थात वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसे मिलकर बनते हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलने जा रहे हैं। चलिए तो इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका एक अर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई गो, मैं जाता हूँ। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में कि आई गो अर्थात दो वर्ड हैं, दो वर्ड मिलकर क्या बन गया, एक सेंटेंस। और नीचे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 2 में, इसमें दो से अधिक वर्ड हैं। तो परिभाषा क्या बोल रही है कि दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को वाक्य कहते हैं जिसका एक अर्थ होता है। तो अर्थ भी है इसका, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। अब जो भी आपको मिले वाक्य, तो आपको वाक्य कितनी प्रकार के होते हैं, तो वाक्य अर्थात सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक, ऐसे वाक्य जो ना तो नकारात्मक हो ना ही प्रश्नवाचक हो, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। कैसे वाक्य, ऐसे वाक्य ना ही नकारात्मक हो ना ही प्रश्नवाचक हो, कौन से वाक्य कहलाते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब इसके बाद बात आई कि नेगेटिव वाक्य कैसे कहलाते हैं। चलो तो सेकंड प्रकार है नेगेटिव। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं मिलता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात हिंदी में आपको नहीं मिलेगा लेकिन इंग्लिश में क्या मिलेगा, आपको नोट मिलेगा। तो कौन से सेंटेंस होगा, वो नेगेटिव नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो आप भी जब भी आपको नोट मिले तो वो कौन से सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और हिंदी में आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। सिंगल इंट्रागेटिव में डायरेक्ट क्या से प्रश्न पूछा जाता है, किससे, क्या से। जैसे क्या आप पढ़ रहे हो, क्या से प्रश्न पूछा जाता है। तो जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो जो आपकी सेंटेंस में स्ट्रक्चर आने की टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसे सिर्फ सब्जेक्ट के आगे कर देना पड़ता है। और डबल इंट्रागेटिव, इसमें क्वेश्चन वर्डों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड कैसे, जैसे बाटा ने क्या, हाउ मतलब कैसे, etc। तो आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप कहाँ पढ़ रहे हो, इसमें डायरेक्ट क्या से प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें देखो कहाँ बीच में है और प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें किसका उपयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के अंगारे। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अंगारे किसका, क्वेश्चन वर्ड। अर्थात जैसे कहाँ है तो कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर, उसका उपयोग कर देंगे, उसके अनुसार ट्रांसलेट कर देंगे। अब नंबर बात आई चौथा प्रकार है नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी मिले, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो इसमें देखो प्रश्न में पूछा गया और नहीं भी मिले। यदि ये दोनों ना मिले, कौन कौन से, प्रश्न भी ना पूछा जाए और नहीं भी ना मिले, तो किस में चला जाता है, फर्स्ट वाले में, अफर्मेटिव में। ओके, बात समझ में आई। यदि अगर नेगेटिव और इंट्रागेटिव वाक्य ना हो तो अफर्मेटिव में चला जाता है। यदि नॉट हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव में चला जाता है। इंट्रागेटिव दो प्रकार से होते हैं, सिंगल और डबल। तो सिंगल में डायरेक्ट क्या से प्रश्न पूछा जाता है और डबल में क्या रहता है, क्वेश्चन वर्डों का उपयोग रहता है। ये टेंस बनाते हो जब आप, उसमें बहुत समस्या आती है कि कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो उसकी स्ट्रक्चर के अनुसार बनते हैं। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझेंगे, उसके चारों सेंटेंस हैं उनके यूज भी समझेंगे। तो अभी आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन रटने की जरूरत है। कैसी, कि अफर्मेटिव वे वाक्य कहलाते हैं जिसमें नहीं ना मिले और प्रश्न ना पूछा जाए। और उसके बाद सेकंड क्या था,
नेगेटिव, नेगेटिव वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें नहीं मिले। और बात है इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल और डबल। सिंगल में डायरेक्ट क्या से प्रश्न पूछा जाता है और डबल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्डों का उपयोग किया जाता है, अर्थात क्या से प्रश्न पूछा नहीं जाता। लेकिन ध्यान दीजिए, इंट्रागेटिव अर्थात प्रश्नवाचक में बरहमेश वाक्यों के अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये ना रहे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, क्यों, वो प्रश्नवाचक में नहीं आएगा। तो जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंस हो तो उसमें अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बात आई नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव की, नकारात्मक और प्रश्नवाचक की। तो आप इसमें नहीं भी मिलेगा और अंत में क्या भी मिलेगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, थैंक्स है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।